नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी के लिए पीएसआईआर का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट किसने दिया था? हार्म प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है, हार्म प्रिंसिपल, उसने उस कंसेप्ट को किसने दिया है? तो जेएस मिल ने दिया था। किसने दिया था? जेएस मिल ने। हम आपको पहले बता चुके हैं जेएस मिल को क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के क्या है, चैंपियन माने जाते हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेसिस पर लिबर्टी का कंसेप्ट दिया था। लिबर्टी मतलब कि आज़ादी। लिबर्टी आगे हम देखेंगे जब पढ़ेंगे तो लिबर्टी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी। तो ये मेनली निगेटिव लिबर्टी मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस फ्री होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो उसे निगेटिव लिबर्टी कहते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब कि अगर आप लिबर्टी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो जो कारण है, जो उस कारण को हटाने की कोशिश किया जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके, मतलब कि स्टेट के द्वारा कुछ लाभ दे करके आपको क्या किया जाता है, लिबर्टी को हासिल करने में मदद किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको पढ़ने, मतलब कि बुक खरीदने का पैसा नहीं है, तो बुक खरीदने का पैसा नहीं है तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या किया जाता है, फ्री में आपको बुक अवेलेबल करवा दिया जाता है ताकि आप बुक पढ़ के क्या कर सकें, आपके अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, पढ़ने लिखने में जो भी कमी आ रही है, तो वो चीज़ को दूर करने की कोशिश किया जाता है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे टैक्स में छूट दिया जाता है, वोमेन के लिए बहुत सारे फ्री योजनाएं चलाई जाती है। तो जो भी वेलफेयर स्कीम है वो इसलिए चलाया जाता है ताकि आप लिबर्टी, जो भी आपको लिबर्टी को कंप्रोमाइज़ करता है तो उसको हासिल में करने में मदद किया जाए। तो हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट किसने दिया था? जेएस मिल ने। इन्होंने कहा था कि देखिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, या आपकी लिबर्टी जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लेकिन कैसा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? तो उस रिस्ट्रिक्शन को किया जाएगा हार्म प्रिंसिपल के द्वारा। हार्म प्रिंसिपल में इन्होंने दो कंसेप्ट दिया था, एक है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक है अदर रिगार्डिंग एक्शन। कितना? एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और एक अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो स्टेट कौन सी लिबर्टी को आपको रोकेगा, कैसा लिबर्टी को रोकेगा? तो इस चीज़ को हार्म प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि पहला देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई आ रहा है या कोई कुछ कर रहा है, अपने रूम में बंद करके कुछ भी कर रहा है, तो स्टेट उस चीज़ को ना रुके, तो इसको कहा जाता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब आप जो भी कर रहे हैं, आप केवल अपना जो काम कर रहे हैं उस चीज़ को आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट इंटरफेयर करेगा अदर रिगार्डिंग एक्शन में। किसमें? अदर रिगार्डिंग एक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसा कोई काम किए जिससे कि मान लीजिए कि किसी को नुकसान हो गया, तो उस काम को रोकने से आप उस काम को रोकेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप 10 बजे रात को मान लीजिए फुल वॉल्यूम में क्या कर रहे हैं कि डीजे बजा रहे हैं, तो उस चीज़ में स्टेट इंटरफेयर करेगा, क्योंकि आपकी लिबर्टी के चक्कर में दूसरा की जो लिबर्टी है वो जो क्या कर रहा है, हार्म हो रहा है, तो उस हार्म को रोकेगा, यानी कि अदर रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है, यानी कि आपका ऐसा काम जो दूसरों को नुकसान करता है उसमें स्टेट इंटरफेयर करेगा। आपका ऐसा काम जो दूसरों को नुकसान नहीं करता है, यानी कि उस एक्शन को कहा जाएगा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। हालांकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन इतना याद रखिए, आप बीपीएससी में इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जेएस मिल इज ए प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड स्कॉलर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि यह जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? यह स्टेटमेंट जो है वो दिया है बार्कर ने। किसने दिया है? बार्कर ने दिया है कि हाँ, जो ये जो स्टेटमेंट है कि जेएस मिल इज ए प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड स्कॉलर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। एब्स्ट्रैक्ट एम्प्टी लिबर्टी मतलब कि इसलिए ऐसा बोल रहे हैं बार्कर कि आपने लिबर्टी का जो कंसेप्ट दिया कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन, तो अदर रिगार्डिंग एक्शन में जो स्टेट है वो इंटरफेयर करेगा, तो वैसे तो स्टेट क्या करेगा, तो हर चीज़ में इंटरफेयर कर देगा। बस लाना क्या है, बस कोई भी आप काम कीजिए उसमें बस इतना उसको दिखा देना है कि ये जो आप काम कर रहे हैं वो उससे दूसरा को नुकसान हो रहा है, तो हर एक एक्शन को वो तो अदर रिगार्डिंग एक्शन में कंसीडर कर लेगा ना स्टेट। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को भी अदर रिगार्डिंग एक्शन में क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद आपकी लिबर्टी को क्या कर दिया जाएगा, कंप्रोमाइज करके रख दिया जाएगा। तो इसलिए अब बार्कर जो है वो जेएस मिल का जो एक कंसेप्ट है कि प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, इसलिए वो बोल रहा है कि जेएस मिल जो है एक्चुअली में लिबर्टी को प्रमोट नहीं कर रहा है, वो ऐसी एम्प्टी लिबर्टी को प्रमोट कर रहा है। मतलब उनके लिबर्टी से किसी को लिबर्टी हासिल होगा नहीं। हालांकि और भी कुछ पॉइंट देते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही याद रखिए कि जेएस मिल इज ए प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। ऐसा क्यों किया है बार्कर ने? एक और कहा गया है कि स्कॉलर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म जैसे कि जैसे कि इन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस को हासिल किया जा सकता है दूसरे को कोई चीज़ दान करके, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप इंडिविजुअलिज्म को जो प्रमोट कर रहे हैं एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म है। आपने जैसे एग्जांपल के लिए
कि आप अगर मान रहे हैं कि ये चीज़ से हमें हैप्पीनेस मिलेगा अगर दूसरे चीज़ को दूसरे को दान कर देंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार से आप करके जो इंडिविजुअलिज्म भी प्रमोट कर रहे हैं तो ये अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म है। तो बार्कर एक प्रकार से ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब कि हम जो डिस्कस किए हैं कि जेएस मिल इज ए प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी क्यों कह रहे हैं और अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म क्यों कर रहे हैं। सीधे स्टेटमेंट पूछा जाएगा जेएस मिल इज ए प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड स्कॉलर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। तो इस चीज़ के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि बार्कर ने ऐसा कहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। मेजोरिटी विल नॉट बी अलाउड इन सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी। मतलब कि जो मेजोरिटी है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो माइनॉरिटी के ओपिनियन को क्या करे, उसको रोक दे या सप्रेस कर दे। यह स्टेटमेंट जेएस मिल का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में हमेशा इस चीज़ पे याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी सभी सस्टेन करता है जब मेजोरिटी से ज़्यादा माइनॉरिटी का आवाज़ को सुना जाए। ये इस चीज़ से जो है वो डेमोक्रेसी सस्टेन करता है। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, इवन उन्होंने ये भी बोला है कि अगर 100% है, 100% में अगर 99 का व्यू कुछ और है और एक का व्यू अलग है तो एक का व्यू सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए इनका मानना है कि देखिए आप ट्रूथ को सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सच को सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सच कहीं से भी आ सकता है। तो जब सच कहीं से आ ही सकता है तो उसको अभी क्यों रोक दिया जाए, इसको टाला क्यों जाए। इससे बढ़िया है कि उस 1% का आवाज़ सुन लिया जाए और देखा जाए उसको फिर क्या किया जाए, करेक्शन किया जाए, उसके अनुसार जो पॉलिसी में है वो चेंजेज लाया जाए। तो मेजोरिटी विल बी नॉट अलाउड इन सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी। मतलब कि इतना ज़्यादा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि बोलते हैं कि सभी को बोलने का अधिकार है। किसी को अगर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन में अगर डिसेंट भी है तो उस डिसेंट को भी सुनने की कोशिश किया जाए। यह स्टेटमेंट जेएस मिल का था। अगला क्वेश्चन काइंड ऑफ रिवीजन है जो कि पहले भी डिस्कस किए हैं कि कार्ल पॉपर ने किस आधार पर कहा था कि मार्क्स, प्लेटो और हीगल जो हैं वो ओपन सोसाइटी के दुश्मन हैं। ये इन्होंने मेनली 3 टर्म्स के आधार पर ये चीज़ बोला है कि मार्क्स, प्लेटो और हीगल जो हैं वो मेनली ओपन सोसाइटी के दुश्मन हैं। पहला हिस्टोसिज्म, होलिज्म और एसेंशियलिज्म। ऐसा सीधे स्टेटमेंट में दे सकता है क्वेश्चन कि आखिरकार कार्ल पॉपर ने मार्क्स और प्लेटो और हीगल को ओपन सोसाइटी का दुश्मन क्यों माना है। पहले हम लोग देखते हैं कि ओपन सोसाइटी का मतलब क्या होता है और आखिरकार ऐसा कार्ल पॉपर क्यों कहते हैं। पहला समझिए कि आखिर क्या होता है। ओपन सोसाइटी का मतलब क्या होता है। ओपन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। ओपन सोसाइटी मतलब कि ऐसा सोसाइटी जहाँ पर आपको बोलने का अधिकार हो। स्टेट ऐसा माहौल क्रिएट करके रखे कि जिसमें क्या हो कि एक प्रकार से लोगों का क्या हो, बोलने का क्या हो, आज़ादी हो, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, यानी कि स्टेट उसमें इंटरफेयर ना करे, उसको रोके नहीं। अगला जो है इंडिविजुअल राइट हो, इंडिविजुअल राइट जैसे लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, आपको मेन जो इसमें सबसे, या फिर राइट टू प्राइवेसी हो, ये सब जो राइट है वो इंडिविजुअल राइट होना चाहिए। एक और जो पहचान है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब कि जनता का रूल, जनता जो है वो क्या करे, अपने हिसाब से पॉलिसी बनावे, अपने हिसाब से उसको क्या करे, जनता के लिए ही इम्प्लीमेंट किया जाए और उन्हीं को फ़ायदा के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको डेमोक्रेसी के लिए। तो फिर ओपन सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अथॉरिटी पर सवाल करने का अधिकार होना चाहिए। अथॉरिटी मतलब कि स्टेट अगर गलत पॉलिसी लाता है या कोई भी पॉलिसी लाता है तो उसका क्रिटिसिज्म करने का अधिकार, आलोचना करने का अधिकार कि हाँ इस पॉलिसी में क्या है, कमियां हैं, इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश किया जाए। तो ये नहीं कि अथॉरिटी क्या है कि इस अधिकार को ही वंचित कर दिया जाए, जैसा कि चाइना में देखने को मिलता है। चाइना में क्या है, वहाँ एक प्रकार से डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि वहाँ ऑथोरिटेरियन रूल है ना। वहाँ पर अगर स्टेट कोई भी पॉलिसी को क्या करती है, हार्डली जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, लागू करती है और जनता उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो अथॉरिटी पर सवाल करने का क्या हो, अधिकार हो। तो ये चीज़ है। अगला पीसफुल गवर्नमेंट को क्या करने का अधिकार हो, बदलने का अधिकार हो कि हाँ एक प्रकार से जो गवर्नमेंट है उसको पीसफुल रूप से क्या किया जाए, बदल दिया जाए। गवर्नमेंट को क्या किया जाए, पीसफुल रूप से बदलने का अधिकार होना चाहिए कि गवर्नमेंट को कि हाँ चुनाव हुआ, जनता चाहे जिसको चाहे उसको जिताए और जिसको जब वो, अगर मान लीजिए कि कोई आज सत्ता में है, अगर वो चुनाव हार जाता है तो वो पीसफुल रूप से क्या करे, अपना सत्ता सौंप दे और जो जीता है उसको सौंप दिया जाए। मतलब कि जो जनता का कंसेंट है उसको ध्यान में रखा जाए। एक और ओपन तो ये चीज़ है। आखिरकार अब देखते हैं कि ये तीनों चीज़ों में कैसे जो है वो आखिरकार कार्ल पॉपर ने कैसे कहा कि ओपन सोसाइटी का दुश्मन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हिस्टोसिज्म।
हिस्टोसिज्म में पहले क्या, हिस्टोसिज्म मतलब क्या होता है कि पहले से आपने हिस्ट्री को डिटरमाइन करके रखा है। तो हिस्ट्री को पहले से आप डिटरमाइन करके रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले से हिस्ट्री को क्या किए हैं, डिटरमाइन करके रखे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप याद कीजिए प्लेटो का कहना है कि देखिए एक प्रकार से वैसा ही स्टेट जस्ट स्टेट हो सकता है कि जो यहाँ पर फिलोसफर किंग का रूल हो, नॉलेजेबल पर्सन का रूल हो, मतलब कि एक प्रकार से ऑथोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो आखिरकार अब बताइए, और आगे भी इनका कहना है कि वही स्टेट जस्ट स्टेट होगा जहाँ पर फिलोसफर किंग यानी कि नॉलेजेबल पर्सन का रूल होना चाहिए। अब आपको भी पता है कि बहुत सारा डेमोक्रेसी है जो आज जो मान के चलिए अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, लोकतंत्र है ना, तो क्या उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट नहीं किया है? आज के डेट में वो सुपर पावर है ना कि नहीं है? वो अलग बात है कि चाइना अब उसके सुपर पावर को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि हिस्टोसिज्म में क्या किया जाता है कि एक प्रकार से हिस्ट्री पहले से डिटरमाइन किया जाता है। मार्क्स भी यही बात बोलते हैं कि पहले भी एक प्रकार से दो क्लास के बीच में हैव और हैव नॉट क्लास के बीच में स्ट्रगल होते आया है और आगे भी होगा। ये स्ट्रगल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कम्युनिज्म इस्टेब्लिश नहीं होगा, यानी कि एक प्रकार से गरीबों का रूल इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा, यानी कि वर्कर क्लास का रूल इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा। तो ये भी क्या है, मार्क्स भी एक प्रकार से हिस्ट्री बता रहे हैं ना कि एक प्रकार से कम्युनिज्म में ही पीसफुल सोसाइटी इस्टेब्लिश होगा, परफेक्ट इक्वलिटी आएगा। जबकि आपको पता है कि बहुत सारा डेमोक्रेसी जो है वो लगातार अच्छा से इक्वलिटी को टैकल करने की कोशिश करता रहता है। तो ये चीज़ है। उसी प्रकार से हीगल भी हैं, उनको भी हिस्टोसिज्म के आधार पर क्या किया गया है कि आलोचना किया गया है कि ओपन सोसाइटी, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक प्रकार से क्या है, ऑथोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मार्क्स भी वर्कर का ऑथोरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अगला देखते हैं होलिज्म के अनुसार किस प्रकार से बोला गया है कि ये तीनों ने ओपन सोसाइटी का दुश्मन है। होलिज्म मतलब कि एक प्रकार से सोसाइटी और स्टेट का जो रूल है वो इंडिविजुअल, मतलब सोसाइटी और स्टेट का जो अधिकार है इंडिविजुअल से ज़्यादा है, मतलब इंडिविजुअल का कोई अधिकार नहीं है। हम पहले बता चुके हैं कि ओपन सोसाइटी में राइट पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मार्क्स, प्लेटो और हीगल ये तीनों ने एक प्रकार से इंडिविजुअल राइट का कोई ध्यान ही नहीं दिया है। इंडिविजुअल राइट मतलब कि लोगों का अधिकार, इन्होंने हमेशा निरंकुशता को प्रमोट करने की कोशिश किया है। जैसे कि मार्क्स ने भी एक प्रकार से वर्कर के निरंकुशता लाने की बात किया है, प्लेटो का भी उसी प्रकार का कहना है कि फिलोसफर किंग का निरंकुशता आवे, और हीगल भी उसी प्रकार से बोलते हैं कि स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मतलब कि स्टेट जो है वो गॉड का एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव है धरती पर, इसलिए स्टेट जो भी चाहे जो भी करे उसको करने दो, आप उसको रोको नहीं। इंडिविजुअल राइट स्टेट के राइट को क्या कर सकता है, सप्रेस नहीं कर सकता है। तो अगला एक चीज़ और बोला गया है इसेंशियलिज्म के आधार पर कैसे जो है ओपन सोसाइटी का दुश्मन माना गया है। इसेंशियलिज्म मतलब कि रिजिड और अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ। जैसे एग्जांपल की याद कीजिए, प्लेटो बोलते हैं कि आइडिया ही सुप्रीम है, आइडिया ही ट्रूथ है, जो रियलिटी है वो सुप्रीम नहीं है। जबकि ये एक प्रकार से एब्सोल्यूट आइडिया है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो क्या इसेंशियलिज्म हुआ ना कि आप रिजिड और अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब हम जो बोल रहे हैं उस पर किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं करो, जो हम बोल रहे हैं उसको मानो। मार्क्स भी इसी प्रकार की बात बोलते हैं कि कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिज्म में ही इक्वलिटी आएगा, ट्रू इक्वलिटी आएगा, एब्सोल्यूट इक्वलिटी आएगा, मतलब कि जो वर्कर जो है वो एक प्रकार से क्या करे, अमीरों की संपत्ति को लूट ले और उसके बाद फिर वो क्या करे, कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करे, मतलब कि सारे संपत्ति को आपस में जब बांट लेगा परफेक्ट इक्वालिटी आ जाएगा, यानी कि कम्युनिज्म आ जाएगा। तो इस प्रकार की बात जो बोल रहे हैं ना, तो ये इसके अलावा हीगल वो भी बोल रहे हैं ना कि स्टेट इज ए गॉड ऑफ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि एक प्रकार से हीगल भी इस प्रकार के ट्रूथ को बढ़ावा दे रहे हैं कि स्टेट जो भी है वो क्या है, एक प्रकार से स्टेट जो है वो क्या है, गॉड का क्या है, एक प्रकार से मार्च है। तो उस प्रकार से क्या है, ये तीनों ने क्या किया है, इसेंशियलिज्म, होलिज्म और हिस्टोसिज्म को बढ़ावा दिया है, यानी कि ओपन सोसाइटी को पूरी तरह से दरकिनार किया है। इसलिए कार्ल पॉपर ने बोला है कि ये तीनों जो हैं वो ओपन सोसाइटी के दुश्मन हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।